ओम शांति। आज 4 जनवरी 2026 की मुरली में बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य सामने रखा है। सोचिए, बाप दादा अपने महान बच्चों की सभा को देख रहे हैं और एक सवाल पूछते हैं, और उस सवाल के जवाब में जो शांति छा जाती है ना, वो बहुत कुछ कहती है। सही बात है। आज की मुरली का सार ही है पवित्रता के व्रत की महानता। एक ऐसी समझ जो दुनिया के लिए तो असंभव है, लेकिन बाबा कहते हैं कि उनके बच्चों के लिए ये सहज और संभव है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे सामने जो मुरली है उसमें पवित्रता की एक कह सकते एक नई परिभाषा है, मन की शक्तियों से सेवा करने की बात है, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है जिसे बाबा फुल स्टॉप कहते हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि ये सब बातें आपस में कैसे जुड़ी हैं और हमारी रोज की जिंदगी में इनका क्या मतलब है। बिल्कुल। और जो बात इस मुरली को खास बनाती है वो ये है कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। अच्छा। बाबा जनवरी महीने के लिए एक खास होमवर्क दे रहे हैं। मानो कह रहे हो, ज्ञान बहुत सुना, अब इसे जी कर दिखाओ। वो ब्राह्मण जीवन की जो नींव है पवित्रता, उसे मजबूत करने का एक पूरा एक्शन प्लान दे रहे हैं। चलिए तो फिर इस एक्शन प्लान को खोलना शुरू करते हैं। बाबा शुरू में ही कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। ये शब्द हम कई बार सुनते हैं, लेकिन बाबा यहाँ इसके अर्थ को और गहरा कर रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वृत्ति का, नजरिए का 180 डिग्री का बदलाव है। हाँ, ये सोचना कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, इस एक संकल्प में ही सारी पवित्रता का सार छिपा है। और ये कोई सूखी तपस्या नहीं है। बाबा बताते हैं कि जैसे ही कोई इस व्रत को दिल से अपनाता है, उसे 3 तरफ से दुआओं और वरदानों की लिफ्ट मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। 3 तरफ से? हाँ, पहला वरदान है स्वयं का स्वयं को वरदान। मतलब आत्मा खुद को इतना हल्का और खुश महसूस करती है कि उसे लगता है मैंने खुद को ही वरदान दे दिया। अच्छा, मतलब अंदर से एक संतुष्टि आती है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। बिल्कुल, वो सहज ही बाप की प्यारी बन जाती है। और दूसरी लिफ्ट है वरदाता बाप की दुआएं। ऐसे बच्चे बाप के नियर और डियर बन जाते हैं। उन्हें हर कदम पर महसूस होता है कि ऊपर वाले का हाथ मेरे सिर पर है। और तीसरा, जो सबसे अनोखा है, वो है ब्राह्मण परिवार की दुआएं। अच्छा, जो निमित्त आत्माएं हैं उनकी दुआएं। हाँ, जो निमित्त बनी विशेष आत्माएं हैं, उनके दिल से भी ऐसे पवित्र आत्मा के लिए दुआएं निकलती हैं। तो सोचिए, 3 तरफ से दुआओं की लिफ्ट मिल रही हो तो आत्मा उड़ेगी नहीं तो क्या करेगी? ये तो उड़ने की पूरी मशीनरी का ब्लूप्रिंट लग रहा है। सही बात है। लेकिन फिर बाबा यहीं एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं। वो कहते हैं, इस पवित्रता का फल है अतीन्द्रिय सुख। एक ऐसी खुशी जो दुनिया के चीजों से नहीं मिलती। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुख सदा अनुभव होता है या कभी-कभी? क्या वो नशा, वो खुशी की लहर हमेशा बनी रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे आईना दिखाता है। और ये अतीन्द्रिय सुख कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर है। प्रमोशन मिला तो खुश, तारीफ मिली तो खुश। सही है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख का स्रोत अंदर है। बिना किसी बाहरी कारण के मन का हल्का रहना, शक्तिशाली महसूस करना, संतुष्ट रहना, वो है ये सुख। और जब बाबा पूछते हैं कि ये सदा रहता है या नहीं, तो वो असल में हमारे फाउंडेशन की मजबूती को चेक कर रहे हैं। और यहीं से बात उस दृश्य पर आती है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। ये मुरली का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ। बाबा सभा से पूछते हैं, अच्छा, जो समझते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सदा वो हाथ उठाओ। और मुरली में लिखा है कि बहुत कम हाथ उठते हैं। बहुत कम। टीचर्स में से भी कुछ ही, और डबल विदेशी बच्चों ने तो हाथ ही नहीं उठाया। ये कितनी बड़ी बात है। ज्ञान है, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर भी वो सदा वाली अनुभूति क्यों नहीं है? यहाँ बाबा एक डॉक्टर की तरह समस्या की जड़ पकड़ते हैं। वो कहते हैं, अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की अनुभूति कम है, तो इसका सीधा मतलब है कि पवित्रता की फाउंडेशन में कहीं ना कहीं कोई छोटी सी दरार है, कोई कमजोरी है। अच्छा। और ये कमजोरी 4 स्तरों पर हो सकती है। पहला, मन के स्तर पर, यानी संकल्पों में। क्या अभी भी व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प आते हैं? दूसरा, बोल के स्तर पर। तीसरा, कर्म के स्तर पर। और चौथा, जो बहुत सूक्ष्म है, संबंध संपर्क के स्तर पर। मतलब ये चारों पिलर हैं। बिल्कुल। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो ये चारों ही शक्तिशाली होंगे। मन में गलत संकल्प आ ही नहीं सकता, बोल में ताकत होगी, कर्म श्रेष्ठ होगा। तो ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। तो बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम कमजोर हो,
बल्कि वो कह रहे हैं अगर कमजोर महसूस कर रहे हो, तो जाकर अपना फाउंडेशन चेक करो। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त बनाने वाला नजरिया है। और फिर वो हमें हमारी सबसे बड़ी उपाधि याद दिलाते हैं, विश्व परिवर्तक। उनका तर्क इतना सीधा और शक्तिशाली है कि उससे कोई बच ही नहीं सकता। वो कहते हैं जब तुम विश्व परिवर्तक हो, प्रकृति के 5 तत्वों को भी सतोप्रधान बना सकते हो, तो क्या खुद को या अपने साथी को नहीं बदल सकते? ये सवाल सच में झंझोड़ देता है। ये जितना चाहिए उतना नहीं है या कोशिश तो कर रहे हैं, इन बहानों को खत्म कर देता है। सही बात है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दुनिया बदलने की शक्ति है और तुम एक छोटी सी आदत या एक साथी के संस्कार को नहीं बदल पा रहे। इसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे या उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल। तो अगर हमें विश्व परिवर्तक बनना है तो बाबा के अनुसार कुछ चीजों को पूरी तरह खत्म करना होगा। मुरली में 3 शब्दों का जिक्र है, 3 पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। हाँ, यानी दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की कमियों को देखना और दूसरों की सलाह पर चलना। बाबा कहते हैं जब तक इन 3 पर को खत्म नहीं करोगे, तब तक परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाले नहीं बन सकते। और इन तीनों पर से, इन तीनों वायरस से बचने का जो एंटीवायरस बाबा बताते हैं वो बहुत ही कमाल का है। एक शब्द, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये शायद सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। कोई भी व्यर्थ बात मन में आए, किसी की कोई कमजोरी दिखे, किसी की कोई बात बुरी लगे, बस 1 सेकंड में सोच पर फुल स्टॉप लगा दो, आगे मत बढ़ो। और बाबा ने जिस तरह से फुल स्टॉप लगाने में आने वाली मुश्किलों को समझाया है, वो बहुत ही मजेदार और सच्चा है। हाँ। वो कहते हैं बच्चे लगाना तो चाहते हैं फुल स्टॉप, लेकिन लग जाता है कॉमा। हाँ। यानी बात खत्म करने के बजाय वो ड्रामा की और बातें याद करने लगते हैं। हाँ, लेकिन उसने पिछली बार भी तो ऐसा ही किया था, और बात आगे बढ़ जाती है। या फिर लग जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम हैरान होने लगते हैं, अरे ऐसा भी कोई करता है क्या, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और हम उस बात के आश्चर्य में ही खो जाते हैं। और सबसे आम जो लगता है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। यस। यानी क्यों, क्या, कैसे। बिल्कुल। उसने ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब क्या होगा? ये सवाल हमें उस व्यर्थ बात के चक्र में फंसा देते हैं। फुल स्टॉप का मतलब है कोई क्यों क्या नहीं, जो हुआ फुल स्टॉप। तो इस कला में महारत हासिल करने के लिए ही बाबा ने 18 जनवरी तक का विशेष होमवर्क दिया है। हाँ, एक डेडलाइन दी है। वो कह रहे हैं कि इस पर बहुत ध्यान दो, बार बार अभ्यास करो, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का, और अपनी रिपोर्ट बनाकर चिट्ठी में मुझे दो। ये कितना पर्सनल है। बहुत पर्सनल है। वो कह रहे हैं कि ये ढीले ढाले पुरुषार्थ का समय नहीं है, ये तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अंत समय में यही अभ्यास काम आएगा। अंतमतेसो गति का आधार यही फुल स्टॉप की आदत होगी। ये असल में मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करना सीखना है। जैसे शहर में रेड लाइट होती है, वैसे ही ये मन के व्यर्थ ट्रैफिक के लिए रेड लाइट है। रुको, आगे नहीं जाना है। बस रोको, आगे नहीं जाना है। और जितनी बार हम ये अभ्यास करते हैं, हमारा मन उतना ही हमारे कंट्रोल में आता जाता है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, ये अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होना है। तो ये सब बातें हमें एक गहरे सत्य की ओर ले जाती हैं कि पवित्रता सिर्फ एक नियम या अनुशासन नहीं, ये हमारी असली पहचान है। हाँ। बाबा ने मुरली में 3 बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किए हैं, पर्सनैलिटी, रियलिटी और रॉयल्टी। वो कहते हैं पवित्रता तुम्हारी असली रॉयल्टी है। हाँ, और वो हमें हमारी रॉयल हिस्ट्री याद दिलाते हैं। वो कहते हैं अपना अनादि स्वरूप याद करो, जब तुम परमधाम में बाप के साथ एक चमकते हुए सितारा थे। वो तुम्हारी रॉयल स्थिति थी। बिल्कुल। फिर अपना आदि स्वरूप याद करो, सतयुग में जब तुम लाइट का ताज पहनने वाले देवता थे। उससे ज्यादा रॉयल कोई हो सकता है क्या? नहीं। और हद तो ये है कि द्वापर युग में भी जब तुम्हारी भक्ति शुरू हुई, तो तुम्हारे जड़ चित्रों की, मूर्तियों की जितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, उतनी किसी राजा की भी नहीं होती। सही बात है। ये सारी रॉयल्टी आई कहाँ से? पवित्रता से। ये अपनी पहचान को फिर से पाने जैसा है। ये याद करना कि हम साधारण नहीं हैं,
और इसी संदर्भ में बाबा पवित्रता की परिभाषा को और भी साफ करते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। बिल्कुल, वो स्पष्ट करते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है। अगर मन में व्यर्थ संकल्प भी चल रहे हैं तो वो भी अपवित्रता का अंश है। अच्छा। अगर किसी पर रोब दिखाते हो, जिसे बाबा क्रोध का सूक्ष्म अंश कहते हैं, तो वो भी अपवित्रता है। पवित्रता का मतलब है मन, वचन, कर्म, संबंध सब में संपूर्ण पावनता। हमारे संस्कार इतने रॉयल होने चाहिए कि किसी को दूर से ही हमारे वाइब्रेशन में एक दिव्यता, एक शांति महसूस हो, क्योंकि हमें डबल पवित्रता मिली है, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी नया पवित्र। और फिर मुरली के अंत में बाबा का वो प्यार भरा उलाहना आता है जो सच में दिल को छू जाता है। बच्चे 18 जनवरी को बाबा को याद करते हैं, उलाहना देते हैं, तो बाबा भी आज उलाहना दे रहे हैं, साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे। वो कहते हैं मुझे अकेला नहीं जाना है, सबको साथ लेके जाना है। और जो 1 महीने के जोश के बाद अलबेलापन आ जाता है, उसे इस साल के साथ ही खत्म करने का दृढ़ संकल्प करने को कहते हैं। दिल में अब यही रिकॉर्ड बजना चाहिए, अब घर चलना है। ये एक तरह का वेकअप कॉल है कि अब समय बहुत कम है और तैयारी पूरी करनी है। जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं उन्हें अब और आगे नहीं ले जा सकते। चलिए अब आज के वरदान और स्लोगन पर आते हैं, जो पूरी मुरली का सार है। आज का वरदान बहुत ही प्रैक्टिकल है। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भाव। ये महान बनने की विधि है। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि महानता कोई बाहरी चीज नहीं है, वो अंदर की चेकिंग से आती है। हर संकल्प करने से पहले, हर शब्द बोलने से पहले, हर कर्म करने से पहले 1 सेकंड रुको और चेक करो, क्या ये बाप समान है? क्या बाबा ऐसा सोचते हैं? क्या बाबा ऐसे बोलते? पहले मिलाओ, फिर उसे प्रैक्टिकल मिलाओ। जैसे दुनिया में कोई भी कीमती चीज लेने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करते हैं, सही। वैसे ही हमें अपने संकल्पों और बोलों के लिए अपनी चेकिंग की मशीनरी को बहुत तेज करना है। जब ये चेकिंग आदत बन जाएगी, संस्कार बन जाएगी, तो महानता अपने आप आ जाएगी। वाह। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा है, संपूर्ण, पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। बिल्कुल, मतलब अगर हम बाबा से प्यार करते हैं तो उसका सबूत हमारे जीवन की पवित्रता और याद है। और मुरली के अंत में जो अव्यक्त इशारा है वो आज के समय के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है वो? इशारा है, बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा भविष्य का एक चित्र खींच रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं कि प्रकृति के 5 तत्व अपनी अंतिम परीक्षा लेंगे। वो हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस समय वही पास होगा जो जीवन मुक्त, यानी देह और दुनिया के किसी भी बंधन से मुक्त अवस्था का अभ्यासी होगा। तो इसकी तैयारी अभी से करनी है। अभी से। इसलिए कर्मयोगी, सहज योगी और मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाने हैं। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य संदेश यही निकलते हैं। पहला, संपूर्ण पवित्रता को सिर्फ नियम नहीं बल्कि अपनी असली रॉयल्टी और पर्सनैलिटी समझना। दूसरा, व्यर्थ बातों पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की कला में मास्टर बनना। और तीसरा, हर तरह के अलबेलेपन को छोड़कर बाप समान बनने के तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत से एक विचार मन में रह जाता है जिस पर और गहराई से सोचा जा सकता है। बताइए। मुरली में बाबा ने प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा हिलाने की कोशिश करने की बात कही है, यानी आने वाले समय में बाहरी परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इस संदर्भ में जीवन मुक्त स्थिति का अभी से अनुभव करना सिर्फ एक आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय के लिए एक प्रैक्टिकल कवच कैसे है। अच्छा। ये सिर्फ भविष्य की तैयारी नहीं, बल्कि वर्तमान में हर रोज की छोटी छोटी बातों में अपने आप को सुरक्षित और स्थिर रखने की विधि भी है। इस पर चिंतन करना हमें आंतरिक रूप से बहुत मजबूत बना सकता है। ओम शांति।